ऑपरेशन सिंदूर के 60 दिन अभी पूरे भी नहीं हुए कि पाकिस्तान की करों निकलने लगी हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की जोरदार और धमाकेदार प्रतिक्रिया से पाकिस्तान को वो सबक मिला कि अब आतंकी इरादे पालने की ज़रूरत करने से पहले वो 1000 बार सोचेगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बल प्रयोग और कूटनीतिक फैसलों से उसके हौसले चरमरा गए हैं। सिंधु जल संधि स्थगित करने, पाकिस्तानी नागरिकों के आगमन पर प्रतिबंध और उसके साथ व्यापारिक संबंधों को तोड़ने समेत भारत के कड़े एक्शन से पाकिस्तानी नेताओं की हेकड़ी भी निकलने लगी है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर अपने भाषणों में सीधे भारत का नाम लेने से बच रहे हैं, तो वहीं वो नेता जो अक्सर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगलते रहे हैं, वह बिलावल भुट्टो अब शांति और साझेदारी की बातें कह रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अचानक शांति का राग छेड़ दिया है। बिलावल ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ ऐतिहासिक साझेदारी का न्योता दिया है। कश्मीर मसले को कश्मीरियों की इच्छा से हल करने की बात कही है और पानी के मुद्दे पर हिमालय जैसी शांति की नींव रखने की अपील की है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि जिस बिलावल भुट्टो ने पिछले 1 महीने में भारत को कई बार युद्ध की धमकियाँ दी हैं, जो भारत को बार बार ललकारने से नहीं चूक रहा था, वो बार बार मोदी सरकार पर भड़कता दिखाई दिया था, वही अब अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने भारत पाकिस्तान की साझा विरासत, दूरदर्शिता और शांति की बातें कह रहा है। यह बातें दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को चौंका रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी नेताओं में आता हुआ असली बदलाव है या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इमेज को चमकाने का कोई ड्रामा। बिलावल का यह भाषण इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित एक सम्मेलन में दिया गया था। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में विदेशों से तथाकथित एक्सपर्ट्स को पैसे देकर बुलाया गया था ताकि उन्हें ओबलाइज कर पाकिस्तानी स्वांग वाले प्रोपोगेंडा को प्रचारित किया जा सके। इस सम्मेलन में बिलावल भुट्टो ने 2-3 प्रमुख बातें कही हैं। अपने संबोधन में उन्होंने भारत से आह्वान करते हुए कहा, आइए हम कश्मीर को वहां के लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार हल करें, हथियार की तस्करी रोकी जाए और अफ़गानिस्तान तालिबान अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अब समझने वाली बात यह है कि जिस कश्मीर का हल बिलावल भुट्टो बातचीत से हल करने की बात कह रहे हैं, सबसे पहले बात तो यह है कि ऐसा बयान देकर के ही उन्होंने भारत की संप्रभुता को ललकारने की कोशिश की है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सिर्फ इतना ही नहीं, पीओके का जो हिस्सा उसने दबा रखा है वह भी भारत वापस लेकर रहेगा। यह बात भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार दोहरा चुके हैं। दूसरी बात यह कि हथियारों की जिस तस्करी को रोकने और जिस आतंकवाद से मिलकर लड़ने की अपील पाकिस्तान ने की है, तो उसकी इस अपील से यह साबित होता है कि जिन सांपों को उसने अपनी धरती पर पाला, अब वही उसे डसने लगे हैं। भारत में आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान अब जब खुद ऐसे हमले झेल रहा है तो उसे दर्द का एहसास हो रहा है। तीसरी बात यह कि बिलावल भुट्टो ने अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार से भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। दरअसल पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में अलगाववाद की आवाज़ बुलंद हो रही है। पाकिस्तान को शक है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार इसे शह दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान अब दोहरी मार झेल रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसी बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकाते हुए कहा था कि हम जंग से पीछे नहीं हटेंगे और भारत की मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब करेंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने पूरे भी नहीं हुए केस की अब कराहें निकलने लगी हैं। वो अब शांति की बातें कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान की यह शांति की पेशकश कोई कूटनीतिक चाल है या फिर आतंकवाद से पस्त पाकिस्तान दुनिया की सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहा है? बिलावल ने दुनिया के सामने यह दुहाई भी दी है कि 2024 में पाकिस्तान ने खुद छोटे बड़े कुल 440 आतंकी हमले झेले हैं, जिनमें 985 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं।
लेकिन उसकी ऐसी दुहाई से उसके अपने गुनाह कम नहीं हो जाते। भारत के खिलाफ नफरत पालने का खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे KSR News 24 के साथ।